Hello everyone and welcome to my channel My Classroom। हम सभी यहाँ पढ़ रहे हैं और सीख रहे हैं। तो आज हम सीखेंगे कुछ ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश बोलने के लिए ग्रामर थोड़ी समझ में आनी बहुत ज़रूरी है। तो और कुछ ग्रामर हमारे हर लेसन के पीछे भी, हमारी इंग्लिश की जितनी भी बुक्स हैं उनमें सब के पीछे थोड़ा थोड़ा ग्रामर होता है और मोस्टली ये ग्रामर रिलेटेड होता है जो भी हमारी उस लेसन में हमने यूज़ किया है। तो आज की ये जो हमारा आज का लेसन है, ये कुछ इसमें जो भी हम ग्रामर सीखेंगे ये जनरल ग्रामर है जो आपको सबको पता होनी चाहिए और जो यूजुअली हम यूज़ करते हैं, बट कभी कभी समझ में नहीं आता है कि कहाँ पर क्या यूज़ होता है। तो ये जैसा मैंने बोला ये जनरल ग्रामर है, तो इसको हम किसी भी लेसन से रिलेट मैं नहीं कर रही हूँ। तो आज का जो हमारी ग्रामर है ये है फन विद ग्रामर। तो चलिए कुछ ग्रामर सीखते हैं। देयर आर टू काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स। अब आर्टिकल्स ग्रामर में, इंग्लिश ग्रामर में एक चीज़ होती है जो हमें सीखनी चाहिए, ये होती है आर्टिकल्स। और ये जैसे हमारे नाउन, प्रोनाउन, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट ऐसा होता है, ऐसे ही एक और इसका नाम है आर्टिकल्स। और आर्टिकल्स दो तरह के होते हैं, एक होता है इनडेफिनिट आर्टिकल्स और दूसरा होता है डेफिनेट आर्टिकल्स। तो एक हुआ इनडेफिनिट और दूसरा हुआ डेफिनेट। अब जैसे कि इसके नाम से ही पता है कि डेफिनेट मतलब जैसे कोई पर्टिकुलर चीज़ के बारे में जब हम बोलते हैं तो उसको बोलते हैं हाँ ये डेफिनेट है, और इनडेफिनेट मतलब पर्टिकुलर नहीं है। हिंदी में एक छोटी सी समझो आप एक्सप्लेनेशन कि ऐसे आप इसको समझ सकते हो। जब कोई चीज़ पर्टिकुलर है तो उसको डेफिनेट आर्टिकल बोलेंगे और पर्टिकुलर नहीं है तो इनडेफिनेट। अब इनडेफिनेट में क्या है और इनडेफिनेट आर्टिकल्स कहाँ पर यूज़ होता है? तो A/N आर इनडेफिनेट आर्टिकल्स। तो मतलब जो इनडेफिनेट आर्टिकल्स में आता है हमारा A और N, मतलब कहाँ पर हमें A और N यूज़ करना है, बट वो इनडेफिनेट आर्टिकल्स आएगा। एंड द इज़ अ डेफिनेट आर्टिकल, और जो द है वो होता है डेफिनेट आर्टिकल, मतलब यही। तो चलिए कुछ और इसको अच्छे से समझ लेते हैं। इनडेफिनेट आर्टिकल्स, A and N आर इनडेफिनेट आर्टिकल्स। सो A और N ये जो दो हैं ये इनडेफिनेट आर्टिकल्स हम इसको कहते हैं। They are used when we do not speak of any particular person or thing। ठीक है, जैसा मैंने बताया कि A और N इनडेफिनेट हैं और हम इसको कब यूज़ करते हैं, जब हम किसी पर्टिकुलर पर्सन या चीज़ के बारे में नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पर हमारा आएगा A और N आर्टिकल, मतलब हमें यूज़ करना है। The use of A and N depends upon the beginning sound of the word। अब ये है कि इंग्लिश में जितने भी लेटर्स होते हैं जो अल्फ़ाबेट्स हैं, यानी A से Z तक, ABCD, ठीक है, अब उन सब की एक पर्टिकुलर साउंड है। तो वो साउंड भी हम किसी और वीडियो में सीखेंगे एक दिन। तो वो वर्ड, उसकी जो पहला जो लेटर रहता है उसकी जो साउंड आती है, ठीक है, तो वहाँ पर हमें A और N उसकी साउंड के हिसाब से हाँ ये हमें डिसाइड करना है कि A आएगा या N आएगा। A इज़ यूज्ड बिफोर वर्ड बिगिनिंग विद ए कॉन्सोनेंट साउंड। ठीक है, अब वॉवल आपको पता है या कॉन्सोनेंट पता है? ठीक है, वॉवल होते हैं हमारे 5 ही, हमारे इंग्लिश में कितने अल्फ़ाबेट है? 26। उनमें से कुछ लेटर्स को हम वॉवल लेटर बोलते हैं और बाकी जो बचते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं। तो ऐसे ही जो वॉवल लेटर होते हैं उनकी एक पर्टिकुलर साउंड है। साउंड तो सभी लेटर अल्फ़ाबेट्स की है, सभी लेटर्स की है, पर जो वॉवल नहीं है उनको हम बोलते हैं कॉन्सोनेंट। तो उनसे जो वर्ड शुरू हुआ वो हुई कॉन्सोनेंट साउंड। एग्जाम्पल है ए बुक, तो जो हमारी फर्स्ट साउंड क्या आ रही है? ब, और ब क्या है? एक कॉन्सोनेंट है। सो अ बुक, सो जो फर्स्ट साउंड है हमारी ब यानी कॉन्सोनेंट, तो इसके साथ हम लगाएंगे ए, तो ए बुक। सेकेंड है ए पेंसिल, प, सो प हमारी फर्स्ट साउंड है। सो अगेन प क्या है? प एक कॉन्सोनेंट। अगर हम देखें प एक कॉन्सोनेंट लेटर है, तो जो साउंड है हमारी वो क्या हुई? कॉन्सोनेंट साउंड हुई, क्योंकि वो कॉन्सोनेंट लेटर से शुरू होती है। ए पेंसिल।
ए टाइगर, अगेन ट, साउंड क्या है ट, और ट है एक कॉन्सोनेंट लेटर, तो साउंड हुई कॉन्सोनेंट साउंड, ए टाइगर। ए फ्लावर, फ, फ एफ से शुरू है, एफ एक कॉन्सोनेंट लेटर है, तो हमारी साउंड है कॉन्सोनेंट साउंड फ्लावर। तो जहाँ भी हमारी कॉन्सोनेंट जो लेटर होता है और उसकी जो साउंड आती है, यानी हमारी जो कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है, उससे पहले हम ए लगाएंगे। An is used before a word that begins with a vowel sound. अब जैसे मैंने बताया कि हमारे पास कुछ वावल भी होते हैं, सो ए, ई, आई, ओ, यू, तो ये जो हमारे 5 लेटर हैं इनको हम कहते हैं वावल। चलिए पहले आगे पढ़ने से पहले मैं आपको इन 5 वावल्स की साउंड बताती हूँ। तो ये है ए, ऐसे हमने पढ़ा ए, बट इसकी जो साउंड है वो है ए, 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 एप्पल। हम जब पढ़ रहे हैं ऐसे ए, हम एप्पल नहीं बोलते, हम बोलते हैं एप्पल। फिर है ई, ठीक है, ई की साउंड होती है ए, ए। फिर होती है आई, ये है आई, बट आई की साउंड क्या होती है ई, ई, नॉट आई। ओ, ओ की साउंड होती है ओ, ओ की ओरिजिनल साउंड ही होती है ओ। ये है यू, यू की साउंड है अ, यानी अनार वाला आ, ठीक है। अब एग्जाम्पल एन, एंट। अब आप यहाँ पर देखिए जो साउंड है ए की, यहाँ पर ए हम कैसे पढ़ते हैं एंट, हम एंट नहीं बोलते, हम एंट बोलते हैं। सो ये है एंट, तो इसलिए हमने इसके साथ एन लगाया, एन इनडेफिनिट आर्टिकल, ठीक है। तो एन एलिफेंट, एलिफेंट, ठीक है। एलिफेंट साउंड क्या है, वावल साउंड है, वावल ही लेटर है एंड वावल ही साउंड है, ठीक है। एन एलिफेंट, एन इंक, ई, आई की साउंड क्या है ई, तो इंक पॉट, सो इसलिए उससे पहले एन आएगा। एन ऑक्टोपस, सो ऑक्टोपस। यहाँ पर आप सिर्फ ये देखिए कि साउंड वावल साउंड है या नहीं, ठीक है। लेटर्स पर मत जाइएगा कि ये हमारा जो फर्स्ट लेटर है ये ओ है, वावल है, इसलिए हमें एन लगाना है, ठीक है। कभी कभी हमारी वो फर्स्ट लेटर से वो साउंड नहीं मिलती है, जो हम आगे सीखेंगे कि अगर हमारी फर्स्ट लेटर ही साउंड नहीं है वावल साउंड, तो हमें क्या करना है। एन ऑक्टोपस, एन अगेन देखिए अम्ब्रेला आया है, किससे शुरू होता है यू से, और यू की साउंड क्या है अ, सो एन अम्ब्रेला। तो जहाँ भी हमारी वावल साउंड आएगी वहाँ पर हम एन का प्रयोग करेंगे। सम वर्ड्स बिगेन विद अ कॉन्सोनेंट बट द कॉन्सोनेंट साउंड इज नॉट प्रोड्यूस्ड, द साउंड इज दैट ऑफ ए वावल, हेंस एन इज यूज्ड बिफोर देम। अभी देखिए यहाँ पर है कि कभी कभी हमारा जो फर्स्ट लेटर होता है, ठीक है, वो होता तो कॉन्सोनेंट है, बट हमारी जो साउंड आती है वो वावल साउंड आती है, ठीक है। और तो अगर वावल साउंड आती है तो हमें क्या यूज़ करना है। तो एग्जांपल है एन, ये है HEIR, इसको हम एच की साउंड होती है ह नहीं पढ़ेंगे, हाँ ये पढ़ा जाता है एयर, 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 सो साउंड आ रही है ए, ए, सो इसलिए एन लगेगा। नेक्स्ट है एन ऑनरेबल, यहाँ भी देखिए एच है हमारा फर्स्ट लेटर, बट हमने हॉनरेबल नहीं बोला है, हमने बोला है ऑनरेबल। सो द साउंड है, यहाँ पर आप ऐसे समझ सकते हैं कि एच की साउंड साइलेंट है और हमने पढ़ा है ओ से, ऑनरेबल, ठीक है। तो हमारी फर्स्ट साउंड क्या हुई ओ, तो इसलिए हमने एन लगाया यहाँ पर, एन ऑनरेबल मेयर। ऐसे ही एन आवर, हम अगेन हावर नहीं बोलते, हम बोलते हैं आवर, ठीक है। तो आ साउंड यहाँ पर आ रही है इसलिए यहाँ पर एन आएगा। एन ऑनरेरी डॉक्टर, अगेन साउंड आ रही है ऑनरेरी डॉक्टर, तो हमारा एन आएगा। तो आई होप कि ये क्लियर होगा कि जब भी आपकी अगर लेटर कोई भी हो बट वहाँ से वावल साउंड आती है तो हमें उसके साथ एन
इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज करना है। अब some words begin with a vowel but the initial sound is that of a consonant। जैसे यहाँ पर कॉन्सोनेंट लेटर है बट वावल साउंड है, ऐसे ही यहाँ पर अगेन वावल लेटर है बट साउंड कौन सी है, कॉन्सोनेंट साउंड। तो चलिए ये भी देख लेते हैं। ये है यूनिवर्सिटी। अब देखिए अगर हम यू देखें, यू हमारा वावल होता है तो हम इसका यू की साउंड क्या है, अ, ठीक है। बट यहाँ पर अनिवर्सिटी हम नहीं बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं यूनिवर्सिटी। इसका मतलब यू की जो ओरिजिनल जैसे हम पढ़ते हैं ABCDEF, तो वैसे हमने यहाँ यूनिवर्सिटी बोला है, तो इसलिए इस यू य साउंड के साथ हमें ए यूज करना है। नेक्स्ट है ए यूजफुल थिंग। अगेन यू की जो साउंड है यू है, य, सो उसके साथ ही हमें ए का यूज करना है, ए यूजफुल थिंग। ए वन, अगेन यहाँ पर व साउंड आया पहले, ठीक है। सो ए 1 रुपी कॉइन। ए यूनिकॉर्न, अगेन यू का साउंड आया है य, सो यूनी, सो इसलिए हमें ए का यूज करना है। फिर है ए ईव, ई, सो अगेन यहाँ पर ई का साउंड आया है, ठीक है। तो आई होप कि ये सब कॉन्सोनेंट साउंड एंड द वोवल साउंड आपको क्लियर हो गया होगा, और कहाँ पर हमें इनडेफिनेट आर्टिकल्स का यूज करना है और कहाँ पर हमें, अभी तक हमने इनडेफिनेट आर्टिकल्स ही सीखा है, उसमें ए और एन, कहाँ पर हम एन यूज करेंगे और कहाँ पर हम ए यूज करेंगे, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम क्लियर करेंगे डेफिनेट आर्टिकल के बारे में। सो आई होप कि आपको ये सब अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसको दोबारा से एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूँगी। और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी अच्छे से सीख सकें। मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।